नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज अडार में। तो दोस्तों, मैं हूं विवेक और हमेशा की तरह हाजिर हूं कोई जॉब नोटिफिकेशन और स्कॉलरशिप नोटिफिकेशन के साथ। तो इस वीडियो में मैं हाजिर हूं स्कॉलरशिप नोटिफिकेशन के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, मैं वैसे ही बात करने वाला हूं। ये स्कॉलरशिप है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई लॉ स्टूडेंट्स है, वो अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए, अपने जो पढ़ाई है, स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं और उनको पैसे की दिक्कत है, पैसे की तंगी है, तो बेशक वो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा इस जीबी मेमोरियल मेरिट स्कॉलरशिप को लेकर। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप अभी मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मेरिट स्कॉलरशिप फॉर लॉ स्टूडेंट्स। ओके, कितना तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है? 2 लाख पर ईयर तक का स्कॉलरशिप ये मिल सकता है। और ज्यादा हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो थोड़ा और ज्यादा डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में ले चलता हूँ ताकि आपको यहाँ पे और ज्यादा समझ। डेडलाइन पहले देख लेते हैं कि डेडलाइन क्या है इसका। ठीक है, इस फॉर्म का डेडलाइन क्या है। उसके बाद देखेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो भी बोल रहा हूँ अच्छे से जानने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे सब समझ में आ जाए। ठीक है, तो डेडलाइन देख लेते हैं पहले। तो इसका जो डेडलाइन है वो कितना है? 30 जून 2022 है। ये है डेडलाइन। 30 जून 2022 इसका डेडलाइन है। इससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, यानी कि जो इसका फाइनल डेट है फॉर्म का, ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो 30 जून 2022 है। कौन सा स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो वो इंडियन सिटीजन हो तभी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में किसी भी ईयर में आप हो, एलएलबी का कोर्स कर रहे हो, एलएलएम कोई भी डिग्री कोर्स कर रहे हैं लॉ का, किसी भी लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के किसी भी लॉ इंस्टीट्यूट से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप क्लैट, सीएलएटी या एल सेट इंडिया या एआईएलटी या किसी भी दूसरा कोई किसी भी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर चुके हैं, रिजल्ट भी आया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 60% जो होना चाहिए क्लास 10th और क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में आपका होना चाहिए। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। साथ में आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है बता देता हूँ मैं आपको। आपका फैमिली इनकम यानी कि आपके परिवार का जो वार्षिक आमदनी है, सालाना आमदनी है, वो क्या होना चाहिए? ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना का? 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको 10 लाख, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपका फैमिली इनकम कितना होना चाहिए? 10 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो स्कॉलरशिप कितना मिलेगा? ये स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है 50,000 से लेकर 2 लाख तक का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। ओके, 50,000 से 10 लाख तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है आपको। थोड़ा सा देख लीजिए, आपको दिखाता हूँ कितना स्कॉलरशिप मिल सकता है। 50,000 से लेकर 10 लाख तक का स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, यानी कि 2 लाख पर ईयर तक का स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो इस बात आपको ध्यान में रखेंगे। ओके, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा? डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, मार्कशीट आपको देना होगा, कॉपीज ऑफ मार्कशीट। मार्कशीट में किसका देना होगा आपको? सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम का जो है आप यहाँ पे देंगे। और अभी तक जो भी अप्लाई किए हैं, यानी कि अभी जिस ईयर में है, 10-12 के अलावा अभी तक जो भी है उसके लिए अप्लाई किए हैं, वो आपको देना पड़ेगा। एडमिशन लेटर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कॉलेज का, लॉ कॉलेज का जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं। साथ में आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। इस पर आपको ध्यान में रखना है, जो कि सैलरी स्टेटमेंट या आईटी रिटर्न होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। साथ में कॉपीज ऑफ लेटेस्ट सीएलटी या एलसेट का जो भी एग्जाम आप दिए हैं, उसका रिटर्न्स रिजल्ट अगर आ गया है तो आप उसका अपलोड करना पड़ेगा। और साथ में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देना पड़ेगा और आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा, स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड। ये सारे डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको अप्लाई करते वक्त। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, थोड़ा सा स्टेप्स देख लेते हैं, क्या क्या स्टेप्स है अप्लाई करने के लिए। तो देख लीजिए, थोड़ा सा आपको मैं स्टेप्स बताता हूँ कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करना है, अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना है, यानी कि जो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो बॉडी फॉर स्टडी का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद जो है आपको
अपने मेल आईडी से या फेसबुक अकाउंट से या मोबाइल नंबर से या ईमेल जो भी है वहां पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो आप सीधे जीईबी मेमोरियल मेरिट स्कॉलरशिप फॉर लॉ स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म पेज पे आप सीधे पहुंच जाएंगे। उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पे बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म भरना आप स्टार्ट कर दीजिएगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बता दिया है वो आपको पहले से रेडी करना होगा फॉर्म भरने से पहले। तो यह सब आपको यहाँ पे रेडी करना है और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा प्रीव्यू से पहले। उसके बाद क्लिक ऑन प्रीव्यू पे बटन पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी फॉर्म भरे हैं उसका सारा डिटेल्स एक साथ आ जाएगा और उसके बाद फाइनल सबमिट करके आप फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। तो ये है सारा डिटेल्स इसको लेकर कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई के लिए मैंने आपको यह भी बता दिया है, सारा स्टेप्स बता दिया है कैसे क्या अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये थे सारे डिटेल्स जीईबी मेमोरियल मेरिट स्कॉलरशिप को लेकर जो कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए है। लॉ स्टूडेंट्स जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट्स है चाहे किसी भी ईयर के हो तो आप इसके लिए जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ और डिटेल आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपके सारे सवालों का यहाँ पे जवाब दूंगा। और मैं इंस्टाग्राम आईडी पे भी जाके मेरे से बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं अगर कुछ और डिटेल आपको जानना हो तो। सो दोस्तों मिलता हूं मैं ऐसे ही वीडियो के साथ। ओके, सो मिलूंगा आपसे अगली बार कोई जॉब नोटिफिकेशन के साथ या ऐसा ही किसी स्कॉलरशिप नोटिफिकेशन के साथ में मिलते रहूंगा। तो दोस्तों मैं हूं विवेक सिंह और दिस इज साइनिंग ऑफ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।